भागलपुर की महत्वाकांक्षी योजनाओं का स्थल निरीक्षण बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा के द्वारा डीएम भागलपुर डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के साथ किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान कार्य की प्रगति की स्थिति की जानकारी संबंधित विभाग के पदाधिकारी कार्यकारी एजेंसी से ली गई। कहलगांव के विक्रमशिला के समीप प्रस्तावित विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए भू अर्जन की जमीन का मुआयना किया गया तथा भू अर्जन की स्थिति की जानकारी ली गई। कटरिया बटेश्वर प्रस्तावित रेलवे लाइन जहां रेल पुल बनाया जाना है और जिसकी निविदा हो चुकी है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा द्वारा निरीक्षण किया गया। विक्रमशिला पुल की समानांतर निर्माणाधीन पुल का स्थल निरीक्षण पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह, भागलपुर के पुलिस महानिरीक्षक विवेक कुमार, डीएम नवल किशोर चौधरी के साथ किया गया। इस अवसर पर कार्यरत एजेंसी द्वारा बताया गया कि 35% कार्य पूरा कर लिया गया है। पुल निर्माण कार्य पूर्ण करने की अंतिम तिथि मई 2027 निर्धारित है। एजेंसी द्वारा बताया गया कि निर्धारित समय पर कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा द्वारा गंगा किनारे स्थित बरारी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्लांट के कार्य का अवलोकन किया। कार्यकारी एजेंसी द्वारा बताया गया कि ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य पूरा हो गया है। आईआईआईटी के नज़दीक थोड़ा सा कार्य शेष रह गया है। वहां से एनओसी प्राप्त हो जाने पर 3 महीने के अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चालू कर दिया जाएगा। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी को IIIT के प्रभारी निर्देशक से वार्ता कर एनओसी दिलवाने के लिए निर्देशित किया है। बताया गया है कि इस प्लांट से भागलपुर शहरी क्षेत्र के लगभग 67,000 घरों को जोड़ा जा चुका है। मुख्य सचिव ने शहरी क्षेत्र के शेष घरों को भी इस योजना से आच्छादित करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर मुख्य सचिव एवं अपर मुख्य सचिव पथ निर्माण विभाग द्वारा अपने कर कमलों से WTP परिसर में पौधारोपण भी किया गया। निरीक्षण के उपरांत जिला अतिथि गृह के सभागार में मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में कार्यपालक अभियंता पुल निर्माण निगम भागलपुर ने बताया कि भागलपुर बाउंसी रेलवे ओवरब्रिज की निविदा हो गई है, शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगा। बैठक में मिर्जा चौकी मुंगेर फोरलेन रोड के निर्माण कार्य की स्थिति की समीक्षा की। बताया गया कि पैकेज 3 एवं पैकेज 4 में कार्य पूरा हो गया है। पैकेज 2 में 4 से 5 किलोमीटर में कार्य बचा है तथा पैकेज 1 में फ्लाई एश की आपूर्ति आवश्यकता है। कार्य पूर्ण करने की अंतिम तिथि नवंबर 2025 बताई गई है। इसे सितंबर 2025 तक पूरा कर लेने का निर्देश दिया गया है। साथ ही मुख्य सचिव ने फ्लाई एश की तेजी से आपूर्ति के लिए NTPC कहलगांव को निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन फ्लाई एश की ट्रैकों की संख्या में वृद्धि की जाए। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को पथ निर्माण हेतु मिट्टी भराई के लिए समीप की नदी से भी मिट्टी कटाई करने का निर्देश दिया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की जो जमीन का भू अर्जन हो रहा है उस काम को देखा है। वो काम तेजी से चल रहा है। उसके बाद विक्रमशिला से बटेश्वर स्थान से जो रेल पुल बनना है गंगा जी पर, उसकी भूमि की उपलब्धता और उसके काम में राज्य सरकार का क्या सहयोग अपेक्षित है, रेलवे के अधिकारियों के साथ उसको देखा है। विक्रमशिला सेतु की प्रोग्रेस को देखा है कि इसमें कोई व्यवधान तो नहीं है। ये मई 2027 तक पूरा होना है। अभी 35% काम हो गया, काम तेजी से चल रहा है, कोई व्यवधान नहीं है। भागलपुर की जो वाटर सप्लाई स्कीम है उसको देखा है, उसमें भी काम प्राय पूर्ण है। सिर्फ गंगा जी से पानी लाना है अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से, वो भी काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो सारे काम अच्छे चल रहे हैं। भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया के अनुमंडल परिसर में मिले सैकड़ों शराब की खाली बोतलों को हटाया गया। 4 पुलिस कर्मियों ने करीब 30 मिनट में बोतल को चुनकर प्लास्टिक के बोरी में भरकर उसे अनुमंडल परिसर से बाहर लाकर फेंक दिया। दरअसल अनुमंडल कार्यालय कैंपस में शराब की खाली बोतलें पड़ी हुई थी। रिसेंट बिहार पर खबर दिखाने के बाद नवगछिया पुलिस एक्शन में आई और बोतल को वहां से हटाया गया। लेकिन इस बीच पुलिस अधिकारी पत्रकारों से बातचीत करने से परहेज करते हुए नजर आए। बता दें कि नवगछिया में SP SDPO कार्यालय के पास और अदालत परिसर में भारी संख्या में शराब की बोतलें मिली हैं। अलग अलग ब्रांड के करीब 100 से ज्यादा शराब की खाली बोतल मिलने से हड़कंप मच गया है। जबकि यहाँ कोर्ट और नवगछिया SP का कार्यालय है, वहीं इससे सटे ही नवगछिया SDPO बैठते हैं। इसी कैंपस में BMP के जवान भी रहते हैं। साथ ही नवगछिया जेल भी इसी कैंपस में है। शराब की सैकड़ों खाली बोतल मिलने पर सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर इसका सेवन यहाँ पर कौन करता है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद बिहार में शराबबंदी कानून की पोल खुल गई है। वहीं इन बोतलों को कहाँ खाली किया गया, किस जगह जाम छलकाए गए, यहाँ कैसे प्रशासन और अदालत के
नाक के नीचे आकर फेंक दिया गया। और यह बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि क्या प्रशासनिक अधिकारी भी शराब का सेवन करते हैं, क्योंकि उनके बेहद करीब में यह तस्वीर है। नहीं, ये तो हमको जैसा लग रहा है यहाँ पे तो बाहरी लोग आ नहीं रहे हैं। इधर बीएमपी का आवास है, ये कचहरी परिसर है, ये एसपी का ऑफिस है, अनुमंडल कार्यालय है। तो यहाँ बाहरी लोग, हमको नहीं लगता कि बाहरी लोग आके वो यहाँ शराब पी के फेंक देंगे। खाली बोतलें पड़ी हुई है, गिनती नहीं किया जा सकता, इतनी बोतलें हैं। पहले का भी फेंका हुआ है, बारिश के पहले का भी, बारिश के बाद का भी बहुत सारी बोतलें हैं, विभिन्न ब्रांड की बोतलें हैं। नई बोतलें भी, हाँ, नई बोतलें भी है। तो यहाँ बाहरी नहीं आएंगे। अब जब पदाधिकारी ही शराब पीने और पिलाने में लगे हों तो शराबबंदी कैसी है? क्या कहिएगा? बिहार के मुखिया तो सोच रहे हैं कि हमने अच्छा ड्रीम कानून लाया है। जिसके भरोसे आपने कानून लाया वही ये परिसर बता रहा है कि वही इसमें लिप्त हैं। किशनगंज में प्रेम प्रसंग के मामले में एक युवक की हत्या और फिर 26 दिनों बाद कब्र से लाश निकालकर पोस्टमार्टम का मामला सामने आया है। मृतक के बड़े भाई ने अपने चचेरे भाई और उसकी पत्नी और बड़े पापा पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक के भाई का कहना है कि वारदात के बाद पहले धमकी और फिर कबूलनामे के बाद वो आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने फतेहपुर थाना पहुंचा, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर किशनगंज एसपी के निर्देश पर पहले एफआईआर दर्ज की गई और फिर गुरुवार को कब्र से लाश निकालकर पोस्टमार्टम के लिए पहले किशनगंज सदर अस्पताल, फिर वहां से भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज लाया गया। मामला किशनगंज जिले के बेरिया गांव के फतेहपुर थाना क्षेत्र का है। मृतक की पहचान 24 साल की मुनम्मित हुसैन के रूप में की गई है, जो पिछले 1 साल से घर पर रहकर खेती किसानी करता था। मृतक के भाई 28 साल के नुमान आलम के मुताबिक मेरे भाई की हत्या मेरे चचेरे भाई सोहिल ने अपनी पत्नी अर्शदी के साथ मिलकर की है। नुमान ने बताया कि मेरे छोटे भाई का सोहिल की पत्नी अर्शदी के साथ प्रेम प्रसंग था। इसी मामले में सोहिल ने साजिश के तहत अपनी पत्नी के साथ मिलकर 27 फरवरी की रात मेरे भाई की हत्या कर दी। 21 मार्च को फतेहपुर थाने में एफआईआर दर्ज किया गया। नुमान ने बताया कि मैं नौकरी के सिलसिले में गुजरात के अहमदाबाद रहता हूँ। मेरा छोटा भाई मुन्निमित भी मेरे साथ अहमदाबाद में रहता था, लेकिन पिछले 1 साल से वो घर पर ही रहकर खेती करता था। नुमान के मुताबिक जब मैं पहुंचा तो घर के आंगन में मेरे भाई की लाश पड़ी थी। उसके शरीर पर नाम मात्र का कपड़ा था। मेरे भाई की लाश के गले पर रस्सी का काला निशान भी था और मुंह नाक से खून आ रहा था। शरीर के अन्य हिस्सों पर भी चोट के निशान थे। मेरे भाई का मोबाइल भी गायब था। घटना को लेकर हम लोग फतेहपुर थाना जाने ही वाले थे कि मेरे आंगन में मौजूद रिश्तेदारों ने दबाव दिया कि एफआईआर दर्ज कराने और पोस्टमार्टम कराने से तुम्हारा भाई जिंदा नहीं हो जाएगा। मृतक के भाई ने बताया कि अर्शदी की शादी से पहले से मेरे भाई का उसके साथ प्रेम प्रसंग था। इस बात की जानकारी अर्शदी के पति सोहिल और ससुर को भी थी, लेकिन रिश्तेदारों के दबाव में सोहिल ने शादी कर ली थी, लेकिन वो खुश नहीं था। सोहिल और उसकी पत्नी अर्शदी के बीच कभी कभी इस बात को लेकर झगड़ा और मारपीट भी होता था। नुमान ने बताया कि मेरे भाई की हत्या से 1-1.5 महीने पहले सोहिल अहमदाबाद से फतेहपुर आया था और हत्या की पूरी व्यवस्था करके 15 दिन पहले अहमदाबाद चला गया था। उसके जाने के बाद सोहेल की पत्नी, उसके पिता और अन्य ने मिलकर मेरे भाई की हत्या कर दी और लाश को मेरे घर के आंगन में रात के अंधेरे में रखकर चले गए। इस संबंध में फतेहपुर थाना अध्यक्ष सृष्टि से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मृतक के भाई नुमान की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई। सोहेल और अर्शदी फरार है, उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। और पोस्टमार्टम करने नहीं दिया, आगे कब्रिस्तान में दफन कर दिया। फिर बाद में वो लोगों ने खुद ने कबूल करा कि हम मारे हैं। 4 लाख रुपए देके बोले मारे हैं, 10 लाख रुपए रखा जेब में बोले बचाने के लिए। इस्लामुद्दीन बोलता है उसका बाप। तो पुलिस को सूचना कब मिली? पुलिस को सूचना तो हम 4 तारीख को ही दिए थे। अच्छा। पर पुलिस ने कुछ प्रक्रिया किया नहीं। क्या कारण फिर था? एसपी पता नहीं हमको तो एसपी साहब को भी आवेदन दिए। फिर हम लोगों ने थाने में जाके एफआईआर किया। फिर 26 दिन के बाद लाश को उखाड़े, फिर वहाँ से किशनगंज ले गए। तो 26 दिन के बाद जो लाश को कब्र से निकाले वो पुलिस के मदद से निकाले? हाँ, खुद पुलिस से? के मदद से निकाले। सीओ साहब थे, अच्छा। सबके मदद से, प्रशासन के मदद से निकाले। फिर वहाँ से किशनगंज लिया, वहाँ से किशनगंज से लाश को रेफर कर दिया यहाँ भागलपुर। फिर हम यहाँ लेके आए।
भागलपुर में चैम्बर चुनाव का परिणाम जारी होने के 48 घंटे बाद विवाद बढ़ गया है। बीती रात दूसरे गुट के दर्जनों लोग चैम्बर कार्यालय पहुंचे और जमकर बवाल काटा। इधर सूचना के बाद जब चैम्बर के निवर्तमान अध्यक्ष मौके पर पहुंचे तो दूसरे गेट के लोग भाग गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर कोतवाली थाना की पुलिस को बुलाया गया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। दरअसल मतगणना वाले दिन भी काउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए दोनों गुटों ने हंगामा किया था। अब एक बार फिर एक गुट के सदस्यों ने चैम्बर गेट में लकड़ी के बीट और लॉक पर टेप चिपकाकर सील कर दिया है। इधर मौके पर पुलिस पहुंची और घटना की पूरी जानकारी लेकर कार्यालय के बाहर जमा भीड़ को हटाकर वापस चली गई। इस संबंध में निवर्तमान चैम्बर अध्यक्ष श्रवण कुमार बाजोरिया ने बताया कि चुनाव में हारे हुए गुट के चुनाव में रिकाउंटिंग की मांग को लेकर चुनाव उप समिति के सदस्यों के घर गए थे। चुनाव उप समिति ने रिकाउंटिंग की सहमति दे दी है। इसके बावजूद हारे हुए गुट के लोगों ने चैम्बर कार्यालय पहुंचकर कार्यालय के गेट में बीट ठोक कर सील कर दिया। श्रवण बाजोरिया ने बताया कि फिलहाल पुलिस की मौजूदगी में गेट में ठोके गए बीट को हटा दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कार्यालय से चुनाव का बैलेट पेपर भी चोरी कर ली गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चैम्बर चुनाव में खड़े दोनों गुटों के सदस्य गुरुवार को चैम्बर कार्यालय पहुंचे थे। इस बीच आपस में दोनों गुटों के बीच विवाद बढ़ गया। हालांकि विवाद बढ़ते बढ़ते मारपीट तक की नौबत आ गई। बीच बचाव कर मामले को शांत कराया गया। इस संबंध में अशोक भिवानीवाला को फोन किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। चैम्बर कार्यालय के कर्मचारी अनिल कुमार शाह ने बताया कि देर शाम अशोक भिवानीवाला गुट के 5 सदस्य रिकाउंटिंग के लिए आवेदन पत्र जमा कराने आए थे। इसके बाद शरद सलारपुरिया गुट के 2 प्रत्याशियों ने भी रिकाउंटिंग के लिए आवेदन दिया। भिवानीवाला गुट के 3 लोगों ने आवेदन के साथ राशि भी जमा की। भागलपुर में रमजान के आखिरी शुक्रवार को अलविदा जुमा की नमाज शांतिपूर्वक अदा की गई। माना जाता है कि अलविदा जुमे में नमाज अदा कर मुस्लिम समुदाय के लोग जो दुआ मांगते हैं वो पूरी होती है। साथ ही ये माना जाता है कि अलविदा जुमे की नमाज को पढ़ने से अल्लाह की रहमत और बरकत मिलती है। आखिरी जुमे की नमाज को लेकर आज भागलपुर और जिले के आसपास के सभी मस्जिदों में एक अलग ही रौनक देखी गई। हर मस्जिदों में इसके लिए खास तैयारी की गई थी। जिले के नाथनगर, ततारपुर, बहरापुरा, शासनपुर, परारी, खंजरपुर, कहलगांव, नवगछिया, बिहपुर के अलावे अन्य मस्जिदों में खास चहल पहल दिखी। एक तरफ जहां पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में किसी को भी सड़कों पर या छतों पर नमाज अदा करने को लेकर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है, वहीं बिहार के भागलपुर में मुस्लिम भाइयों ने कई मस्जिदों के सामने बाहर सड़कों पर कड़ी सुरक्षा के बीच नमाज अदा की। हर मस्जिदों के सामने सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस फोर्स तैनात थी। कई जगहों पर जहां सड़कों पर नमाज अदा की गई वहां रैपिड एक्शन फोर्स, दंगा नियंत्रण बल, वज्रा की टीम की प्रतिनियुक्ति की गई थी। सभी रोजेदारों ने कड़ी सुरक्षा के बीच अल्लाह को याद किया और अल्लाह की रहमत बरकत के साथ अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। उस दौरान जिले में आगामी ईद उल फितर को शांति ढंग से संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन की ओर से हुड़दंग करने वालों और सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान पोस्ट करने वालों पर नज़र रखी जा रही है। आज अलविदा की नमाज ये तातारपुर जामा मस्जिद में अदा की जा रही है और आप जानते हैं कि पूरे साल में एक दफ़ा जिस तरह से ईद उल फितर की नमाज अदा की जाती है साल में एक बार, उसी तरह से जब रमज़ान शुरू होता है और रमज़ान शुरू के बाद जो अंतिम जुमा होती है उसमें अलविदा की नमाज अदा की जाती है। तो इस अलविदा के मौके पर आज देखें काफ़ी लोग शांति सद्भाव के माहौल में नमाज इस तातारपुर चौक पे जामा मस्जिद में अदा कर रहे हैं। रमज़ान का पावन महीना चल रहा है और इस मौके पर जगह जगह इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मसाकचक मस्जिद में रमज़ान के 26वें रोजे के मौके पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इफ्तार पार्टी में सभी समुदाय के लोग काफ़ी संख्या में शामिल हुए। इस दौरान सभी लोगों ने एक ही दस्तरखान पर साथ बैठकर इफ्तार किया। इफ्तार पार्टी के बाद मस्जिद में चादर पोशी की गई। मस्जिद के मौलाना शाहजहां ने कहा कि यह महीना अमन, चैन और दुआओं का है। अल्लाह सबको सही सलामत रखे। वहीं समाज सेवी कुणाल सिंह ने कहा कि हम लोग हर साल गंगा जमुनी की तहजीब पर हर साल इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं और सभी धर्म के लोग यहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। कुणाल सिंह ने कहा कि रमज़ान का महीना बड़ा ही पवित्र और पावन महीना है। देश में खुशहाली, अमन, चैन बना रहे, देश तरक्की करे। इफ्तार से हिंदू मुस्लिम के बीच आपसी भाईचारा व प्रेम कायम रहता है और यहाँ हर वर्ष
हम सब मिलकर आपसी भाईचारा के साथ रामनवमी भी मनाते हैं और रमज़ान भी। इस मौके पर मोहम्मद जिशान, जदयू प्रवक्ता शैलेंद्र तोमर, महबूब आलम, सरोज चौधरी आदि उपस्थित थे। हर साल 26 रमज़ान यानी कि 27 की शब को अजीजुल्लाह सल्लल्लाहु की चादर पोशी होती है और उसी के इसके लिए हम लोग यहाँ इफ्तार का भी इंतजाम करते हैं, जिसमें सारे धर्म के लोग मिलजुल करके आपस में एक भाईचारगी की जो है संदेश देते हैं और आपस में मिलजुल कर हम लोग सब इफ्तार करते हैं। आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था और इसके मुतल्लिक हम लोग यहाँ आना था। आपसी भाईचारा का संदेश और आपसी भाईचारा को और मजबूती प्रदान करने के लिए हम सभी भाई बंधु यहाँ आए और आकर के अपनी कौमी एकता, गंगा जमुनी तहजीब को मजबूती प्रदान किए। और हर साल की भांति इस साल भी हम लोग हर वर्ष यहाँ आते हैं और यहाँ पे एकता के साथ, खुशी के साथ हम लोग आज 26 रोज़ा मुकम्मल किए।